जो महसूस करते हैं वह क्यों करते हैं और यह आपकी सोच से कहीं ज्यादा क्यों मायने रखता है। हम में से ज्यादातर लोगों को सिखाया गया क्या सोचना है, कुछ लोगों को सिखाया गया क्या मानना है, कुछ को सिखाया गया क्या करना है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह सिखाया गया कि हम जो महसूस करते हैं उसे कैसे समझें। और फिर भी आपकी भावनाएं चुपचाप यह तय करती हैं, आपके फैसले, आपके रिश्ते, पैसों से जुड़े आपके फैसले, आपके शब्द, आपका विश्वास, आपका भविष्य। तर्क बोलने से पहले ही भावना अपना वोट दे चुकी होती है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी कहा है, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, मेरा मतलब ऐसा कहने का नहीं था, मुझे पता था यह गलत है फिर भी मैंने किया, मैं वही गलती बार बार क्यों करता हूँ। यह बुद्धि की कमी नहीं है, यह भावनात्मक समझ की कमी है। और एक कड़वी सच्चाई यह है, कई धार्मिक लोग भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं पर गुस्से से जूझते हैं। वे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं पर चिंता में जीते हैं। वे शास्त्र पढ़ते हैं पर अपनी आत्मा को नहीं पढ़ते। अब ध्यान दीजिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को आजकल आधुनिक विचार माना जाता है, मनोविज्ञान, थेरेपी, दिमाग का विज्ञान। लेकिन अगर मैं कहूँ बाइबल यह सब बहुत पहले से सिखा रही है, क्लिनिकल शब्दों या रोग विषयक भाषा में नहीं, सूची बनाकर नहीं, बल्कि कहानियों, चेतावनियों, प्रार्थनाओं और जीवन के अनुभवों के जरिए। बाइबल भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करती, वह उन्हें प्रकट करती है, नाम देती है, अनुशासित करती है, चंगा करती है और बदल देती है। ईमानदारी से कहें तो कुछ लोग सोचते हैं कि विश्वास का मतलब है भावनाएं दबाना, भावनाओं को नजरअंदाज करना, चिंता को विश्वास की कमी कहना, दुख को कमजोरी कहना, गुस्से को समझे बिना पाप कह देना। लेकिन शास्त्र भावनाओं से इनकार करना नहीं सिखाता। असल में बाइबल हमें दिखाती है ऐसे लोग जिन्होंने डर महसूस किया फिर भी आज्ञा मानी, गुस्सा महसूस किया और संयम सीखा, दुख महसूस किया और शांति पाई, उलझन महसूस की और समझ मिली, निराशा महसूस की और आशा पाई। विश्वास का मतलब कभी यह नहीं था कि आप महसूस ना करें, बल्कि यह था कि आप समझदारी से महसूस करना सीखें। हमारी असली समस्या क्या है? हमें अपने व्यवहार को संभालना सिखाया गया, पर हृदय को समझना नहीं सिखाया गया। इसलिए हम काम तो सुधारते हैं पर कारण नहीं, शब्द तो नियंत्रित करते हैं पर घाव नहीं, प्रार्थना तो करते हैं पर पैटर्न नहीं देखते, और फिर सोचते हैं बदलाव टिकता क्यों नहीं। बाइबल साफ कहती है, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन उसी से निकलता है। अपने बायोडाटा की रक्षा नहीं, अपने छवि की रक्षा नहीं, अपने नाम की रक्षा नहीं, परंतु अपने आंतरिक दुनिया की या अंदर की दुनिया की रक्षा कर। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। यह श्रृंखला सिर्फ एक वजह से है, ताकि आप अपने अंदर क्या चल रहा है उसे समझ सकें और बिना सोचे रिएक्ट करने के बजाय समझदारी से जवाब दे सके। क्योंकि अनियंत्रित भावनाएं गायब नहीं होती, वे दरार पैदा करती हैं। वैवाहिक जीवन में, परवरिश में, नेतृत्व में, पैसों में, विश्वास में, खुद से बात करने के तरीके में। अक्सर हम हालात को दोष देते हैं, जबकि असली समस्या अनदेखी भावना होती है। ध्यान से सुनिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब ज्यादा भावुक होना नहीं है। इसका मतलब है भावनाओं के प्रति ईमानदार होना।
इसका मतलब नहीं कि हर भावना को बोल देना। यह समझना कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ, यह जरूरी है। यह नरम या कोमल होने की बात नहीं, यह आत्म जागरूक, स्थिर और मजबूत होने की बात है। बाइबल के सबसे मजबूत लोग भावनाहीन नहीं थे, वे भावनात्मक रूप से अनुशासित थे। इस सफर में हम ऐसे सवाल पूछेंगे। हम सोचने से पहले रिएक्ट क्यों करते हैं? कुछ लोग हमें इतना क्यों उत्तेजित करते हैं? हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, फिर भी शांति क्यों नहीं? सफलता के बाद भी चिंता क्यों रहती है? हम वही भावनात्मक गलती दोबारा क्यों करते हैं? हम खुद से कैसे बात करें कि जीवन मिले? पैसा, टकराव, नुकसान, इंतजार और अनिश्चितता में भावनाओं को कैसे संभालें? और हम तकनीक से शुरू नहीं करेंगे, हम जागरूकता से शुरू करेंगे। क्योंकि बाइबल सिखाती है, जिसे नाम नहीं दोगे उसे संभाल नहीं पाओगे, जिसे जांचोगे नहीं उसे चंगा नहीं कर पाओगे। एक और जरूरी बात, भावनात्मक बुद्धिमत्ता आध्यात्मिक परिपक्वता के लिए जरूरी है। आप शास्त्र जानते हो, फिर भी भावनात्मक नुकसान कर सकते हैं। आप अच्छी प्रार्थना करते हो, फिर भी रिश्ते बिगाड़ सकते हैं। आप बाहर से नेतृत्व करते हो और अंदर से खोए हो। इसलिए यह श्रृंखला जरूरी है। यह इसके बारे में नहीं है सिद्ध होना, भावनाहीन होना, दूसरों को प्रभावित करना। यह इसके बारे में है खुद को समझना, खुद पर नियंत्रण, शांति से परिपूर्ण होना, रिश्तों में समझदारी, विश्वास में गहराई। बाइबल आपसे सिर्फ सही विश्वास नहीं चाहती, वह चाहती है कि आप समझदारी से जिए। तो यह निमंत्रण है, आने वाले सत्रों में धीमे हो जाइए, अंदर की आवाज को सुनिए, अपने पैटर्न देखिए, खुद से सच बोलिए, भावनाओं को शास्त्र की रोशनी में समझिए और होने दीजिए कि बुद्धि आपकी प्रतिक्रियाओं को पुनः आकार दे या उसे बदल दे। यह जल्दी निपटाने वाली श्रृंखला नहीं है, यह एक आईना है जिसके साथ बैठना होता है। क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव दूसरों को बदलने से नहीं आता, वह तब शुरू होता है जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं। बाइबल से भावनात्मक बुद्धिमत्ता में आपका स्वागत है। आपको भावुक बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपको बुद्धिमान बनाने के लिए।